हेलो एवरीवन, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मार्केट भी काफ़ी साइडवेज रहा और मैं बार बार आपको हमेशा यही बात बताता हूं कि मार्केट अगर कॉल की डायरेक्शन में चल रहा हो और मार्केट में स्लो मोमेंटम हो तो आप उसमें कभी भी एंट्री मत करो, क्योंकि ऐसा मार्केट आपको कभी भी पैसा नहीं देगा। और मैंने ये आपको कई बार मेरे वीडियो के माध्यम से बता दिया कि जिग-जैग करता हुआ मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपको पैसा नहीं देगा, पैसा लेकर ही जाने वाला है, ठीक है ना। तो एक तो ऐसे मार्केट से दूर रहो। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि अगर मार्केट में ऐसे मार्केट में कभी कोई ट्रेड लेना भी है तो कोशिश करो कि वो मार्केट पुट की डायरेक्शन में आपका ट्रेड होना चाहिए और पुट की डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना चाहिए। उसके 70 से 80% संभावना रहती है कि मार्केट में पुट की डायरेक्शन में साइडवेज मार्केट में भी पैसा बने, ठीक है। ये 70 से 80% की संभावना रहती है इसके अंदर। तो इसमें आपका पैसा बनने की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, मार्केट अभी इतना साइडवेज है, कोई ख़ास मोमेंटम कर नहीं रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने ये 2 रेड कैंडल बनाई, ठीक है, क्योंकि मार्केट जब इस जोन का ब्रेकआउट किया मार्केट ने, तो मार्केट ने थोड़ा सा पोज लिया नीचे की तरफ और मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ मार्केट जाता जा रहा है। ऐसे मार्केट में कॉल बायर्स का पैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि मार्केट की डायरेक्शन अभी चेंज हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से पहले सपोर्ट लेते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से फॉल होता हुआ आया है और अभी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दिया है। अब दोस्तों, देखना यह है कि जिस तरह से मार्केट 2-3 दिन से होल्ड कर रहा है कॉल की तरफ, उससे पता लग रहा है कि इसमें कॉल बायर्स की स्ट्रेंथ है और सेलर आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर बता देता हूं, जब भी मार्केट कोई इम्पोर्टेंट लेवल निकालता है, इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, तो एक बार उसको रीटेस्ट करने के लिए वापस ज़रूर आता है। तो कोशिश करना, हो सकता है कल का मार्केट वापस से कुछ गैप डाउन भी ओपनिंग आपको देखने को मिल जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आज मार्केट ने आज भी स्टेबिलिटी दिखाई है कॉल की तरफ और मैं ये मानता हूँ कि मार्केट इस प्राइजेक्शन से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट वापस से एक बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए नीचे की तरफ आए, ठीक है। ये जो कॉल बायर है जो यहाँ पे ऊपर की तरफ पोजीशन बना के बैठे हैं ना, ये एक बार यहाँ से निकले तब मार्केट वापस से कॉल की तरफ जाए और ये जो स्विंग है इसको निकाले, तब मार्केट एक अच्छी मोमेंटम दिखा सकता है आपको कॉल की डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बन रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्केट वापस से एक बार रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल तक आए। इस लेवल के पास यहाँ पे टाइम पास करने के बाद अगर वापस से ऊपर की तरफ निकलता है तब मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट कभी भी हमेशा लोअर लो बनाता हुआ आता है और लोअर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। बस यही पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी ऊपर से जैसे नीचे आया था वैसे ही अब ऊपर की तरफ जाने के लिए एक बार वापस रिटेस्ट करने के लिए आए और यहाँ से वापस सपोर्ट लेके जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तब बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को आपको मिलेगी कॉल की तरफ, ठीक है। और हो सकता है कि संभावना रह सकती है जिस प्रकार से मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर आप कॉल में कल कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो कोशिश करना कि मार्केट जब ये वाला लेवल निकाले ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये वाला लेवल मार्केट फास्ट मोमेंटम के साथ निकालेगा, तभी मार्केट में आप कॉल की डायरेक्शन में जाना और अच्छा पैसा बनने की संभावना रहेगी। अगर मार्केट कल भी 10, 20, 50 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है, उसके बाद इस जोन के पास, इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ कहीं जाता है, उसके बाद में नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता है और इस लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे इसी स्विंग का, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे एक पुट में पोजीशन बना सकते हो और ये आपके लिए एक बेस्ट ट्रेड हो सकता है पुट के लिए। और यहाँ पैसा बनने की आपके लिए संभावना भी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सेलर्स थे, तो ये सारे जो सेलर्स हैं यहाँ पे आपको कल एक्टिव होते हुए वापस से दिखाई दे सकते हैं। तो कोशिश करना कि इस जोन में जब तक मार्केट है तब तक आप कॉल में मत जाओ, क्योंकि ये जो जोन है इस जोन में आपका कॉल की डायरेक्शन में पैसा बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑलरेडी साइडवेज मार्केट था पहले भी
और अभी भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज की पोजीशन ले रहा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कहीं टाइम पास करे, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो मार्केट में अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मेरा मानना यह है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दिया है और यहाँ पर मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब भी मार्केट कोई इम्पोर्टेंट जोन का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, लेकिन मार्केट में अभी यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ दिखी है, और अगर मार्केट वापस से इस ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ आता है तब मार्केट में वापस से मार्केट को रिटेस्ट करने दीजिएगा। रिटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट वापस इस स्विंग का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तब आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है पुट के लिए, ठीक है ना। और ये जो बायर्स थे ये सभी ट्रैप हो सकते हैं, तो कोशिश करना कि अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ वापस रिटेस्ट करने जाए और रिटेस्ट करने के बाद में इस स्विंग का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो ये आपके लिए बेस्ट ट्रेड हो सकता है और ये वाले लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा देखने के लिए मार्केट में मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी बायर्स स्लोली ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और ये जो सेलर्स हैं ये सभी आउट भी हो सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे जब सेलर्स एक्टिव थे तो इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और इसका ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन मार्केट एक बार वापस रिटेस्ट करने के लिए आए और यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए जब मार्केट आएगा तब ये सभी बायर्स आउट हो जाएंगे और उसके बाद में नई पोजीशन क्रिएट होगी और अच्छी न्यूज़ आ जाएगी इतने समय में, ठीक है ना। तब मार्केट में अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी कॉल की तरफ। और ये सभी जो सेलर्स थे एक ही दिन में एक ही टाइम पे सारे आउट हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही गजब की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। तो कोशिश करना मार्केट में अभी भी कोई भी कॉल की तरफ डायरेक्शन में अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना। दूसरी चीज़, जब तक मार्केट में कोई अच्छी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिले कॉल की तरफ, ठीक है। अगर मार्केट में आपको ये जोन वापस से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई दे और ये जो ब्रेकआउट होता है ये फेल होता हुआ दिखाई दे तो आप डेफिनेटली पुट में जा सकते हो और अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये वाले लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि कॉल में कोई ट्रेड मत बनाना अगर अच्छी मोमेंटम नहीं हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मैंने आपको बता दिया कि पुट में किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना।